भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने खुशी जताई, लेकिन बाद में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वह चुनाव लड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़े, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पवन सिंह ने ट्वीट किया था, मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। इसके बाद से ही पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के चर्चे थे। अब उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने की बात कही है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र पहले बिक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह काराकाट लोकसभा बन गया। काराकाट आरा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यह रोहतास जिले का हिस्सा है। इसके अंतर्गत रोहतास जिले का नोखा, डेहरी और काराकाट, इसके साथ ही औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नवीनगर विधानसभा क्षेत्र है। बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र आरा जिले के पास का क्षेत्र है। भले ही आरा और काराकाट की दूरी 70 किलोमीटर है, लेकिन भोजपुर जिले से काराकाट सटा हुआ है। काराकाट सीट पर आरा की तरह ही बड़ी संख्या में सवर्ण, खासकर राजपूत आबादी है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर हैं। इसके साथ ही 75,000 ब्राह्मण और करीब 50,000 भूमिहार वोटर हैं। लवकुश, कोयरी कुर्मी वोटर 2.5 लाख है। एनडीए में यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गया है, जबकि महागठबंधन ने सीपीआई एमएल को दिया है। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा कुश यानी कोयरी जाति के हैं, जबकि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा भी इसी जाति से हैं। जाहिर है कि यहाँ कोयरी कुर्मी जाति के वोट दोनों उम्मीदवार में बटेंगे। ऐसे में राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह अगर सवर्ण वोट को साध लेते हैं तो वह यहाँ के परिणाम को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसके साथ ही लालू परिवार से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। लालू परिवार के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती है। पिछले दिनों तो वह नीतीश कुमार से भी मिलने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी विधायक विनय बिहारी उनके साथ थे। पवन सिंह सीधे तौर पर बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते हैं और न ही लालू परिवार को चुनौती देना। यही वजह है कि उन्होंने काराकाट सीट को चुना। काराकाट सीट बीजेपी के खाते में नहीं है। बीजेपी का कोई प्रत्याशी यहाँ मैदान में नहीं है। इस तरह पवन सिंह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में नहीं उतर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी भी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। यह सीट महागठबंधन में वाम दलों के पास है। इस तरह वह सीधे तौर पर आरजेडी के विरोध में नहीं लड़ रहे। बिहार की राजनीति को जानने वाले इसे पवन सिंह का स्मार्ट मूव बता रहे हैं। वहीं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं, पवन सिंह ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से। पवन सिंह के पास काराकाट से बीएसपी की टिकट पर भी चुनाव लड़ने का विकल्प है। पवन सिंह निर्दलीय लड़कर शायद ही कोई प्रभाव दिखा पाए। उन्होंने कहा, निर्दलीय कैंडिडेट के पास ना झंडा होता है और ना बंदा होता है। काराकाट में 1 जून को चुनाव है। करीब 1.5 महीने समय बचे हैं। इतने कम समय में कार्यकर्ता बनाना मुश्किल होता है। बता दें कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन काराकाट की जनता जानती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा यहां से जीत दर्ज करते हैं तो उनका केंद्र में मंत्री बनना तय है।
ऐसे में काराकाट के लोग सांसद के साथ मंत्री के लिए भी वोट करने की बात कह रहे हैं।